बिहार की राजनीति में चुनावी साल का मौसम जितना गर्म है उतना ही गर्म हो गया एक बयान से। आरजेडी की अपनी विधायक विभा देवी के बयान से इस बयान ने न सिर्फ पार्टी के अंदर की खींचतान को उजागर कर दिया बल्कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और खुद लालू यादव पर भी सीधे सीधे भ्रष्टाचार, सौदेबाजी और टिकट बेचने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। और ये आरोप किसी बाहर के आदमी ने नहीं बल्कि पार्टी के ही मौजूदा विधायक ने लगाए हैं। नवादा से विधायक विभा देवी ने जो कहा उसका असर अगर जमीन पर हुआ तो ये मामला आरजेडी के लिए भारी पड़ सकता है। उन्होंने साफ आरोप लगाया जब बिहार में सरकार गिराने बनाने का खेल चल रहा था तब तेजस्वी यादव और उनके करीबी नेताओं ने उनसे भारी भरकम रकम की मांग की थी। यानी इस आरोप में दो बातें हैं, एक तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार गिराने की साजिश रची और दो इसके लिए अपनी ही विधायकों से मोटी रकम मंगवाई। विभा देवी ने खुद कहा कि उनसे भी पैसे मांगे गए थे पर उन्होंने देने से इनकार कर दिया। यानी एक ऐसी विधायक जो पार्टी में रहते हुए भी पार्टी के भीतर के काले सच को बाहर ला रही है। उन्होंने कहा कि उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह गलत काम के लिए पैसा नहीं दे सकी। यहीं से कहानी में मोड़ आता है। विभा देवी कहती हैं कि पैसे न देने के कारण उनके और उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए गए। वो कहती है मैं ना तो पाला बदलूं ना किसी लालच में पार्टी छोड़ूं, लेकिन जब मैं अन्याय के खिलाफ बोला मेरे चरित्र पर सवाल उठे। अब समझिए कि इस बयान में क्या क्या छिपा है। पहला आरोप ये कि बिहार में महागठबंधन की सरकार जब बन रही थी तब इसे गिराने की कोशिश तेजस्वी यादव उनके करीबी लोग कर रहे थे। मतलब सत्ता का खेल सिर्फ भाजपा या जेडीयू नहीं खेलते बल्कि आरजेडी भी बैकडोर से सत्ता हासिल करना चाहती है। इसके लिए विधायकों को खरीदने बेचने की कोशिश होती है। दूसरा बड़ा आरोप पार्टी के अंदर टिकट के नाम पर भी सौदा हो रहा है। विभा देवी ने साफ कहा कि लोकसभा टिकट किसी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि बैग में कुछ लेकर आने जाने वालों को मिलता है। उन्होंने विनोद यादव का उदाहरण दिया और पूछा कि उनका टिकट आखिर किस आधार पर काटा गया, क्या ये वही टिकट नहीं था जिसके पीछे करोड़ों की डील चल रही थी। विभा देवी का ये आरोप सीधा सीधा लालू यादव और तेजस्वी यादव की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। वो कहती है कि उनके पति राजवल्लभ यादव ने लालू से साफ कहा था राजनीति में टिके रहने के लिए जिन 5 गंदे गुणों की जरूरत होती है, झूठ बोलना, जनता को ठगना, भाई भाई में झगड़ा कराना, घूस लेना, ऊपर के नेताओं की चमचागिरी करना, उनमें से कोई भी गुण उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो अब राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। यानी इस बयान के जरिए विभा देवी ने यह भी साफ कर दिया कि लालू यादव की राजनीति सिर्फ उन लोगों के लिए जो या तो चमचागिरी करे या फिर पैसा लेकर टिकट खरीदे। अब ये पूरा बयान क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि विभा देवी अभी भी पार्टी में है, वो आरजेडी विधायक हैं, लेकिन उन्होंने जिन नेताओं पर आरोप लगाए हैं वो पार्टी का चेहरा तेजस्वी यादव और लालू यादव, साथ ही उन्होंने चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव जैसे नेताओं का जिक्र किया जिन पर आरोप लगे कि वो पाला बदल चुके हैं या अवसरवादी हैं, लेकिन खुद को उन्होंने एक ईमानदार नेता बताया जो चाहे सरकार बन रही हो या गिर रही हो कोई भी सौदेबाजी नहीं करती। अब ये बयान सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि पार्टी के अंदर की लड़ाई को सार्वजनिक करने का तरीका है और ये भी बताता है कि आरजेडी के भीतर इस समय क्या चल रहा है। हर कोई जानता है कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन कमजोर रहा। तेजस्वी यादव के राजनीतिक कौशल पर सवाल उठे, टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार और गठबंधन तक सब कुछ विवादों में घिरा रहा और अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं। ऐसे समय में पार्टी के विधायक अगर पार्टी नेतृत्व पर भ्रष्टाचार, टिकट बिक्री और सरकार गिराने की साजिश जैसे आरोप लगाए तो इससे बड़ा नुकसान कोई और नहीं हो सकता। अब बात करते हैं उस ट्रॉली बैग की जिसका जिक्र विभा देवी ने किया। उन्होंने कहा कि नवादा के लोगों ने देखा कि श्रवण कुशवाहा ट्रॉली बैग में क्या लेकर गए थे। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है लेकिन सीधा कुछ नहीं कहती, मतलब अंदर की बातें जनता तक आने लगी है। ट्रॉली बैग में क्या था? पैसे, टिकट, सौदेबाजी के कागजात। ये सवाल जनता में घूमेगा और जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या विभा देवी का ये बयान सिर्फ नाराजगी है या इसके पीछे कोई रणनीति है? क्या वो पार्टी छोड़ना चाहती है? क्या वो किसी और पार्टी के संपर्क में है? क्या ये सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है या फिर वो सचमुच पार्टी में रहते हुए पार्टी को आईना दिखा रही हैं? इस पर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि इस बयान से तेजस्वी यादव की छवि को बड़ा झटका लगा है। तेजस्वी यादव जिन पर 2025 के विधानसभा चुनावों की पूरी जिम्मेदारी है, जिनसे पार्टी को उम्मीद है कि वो नीतीश कुमार को चुनौती देंगे, उन्हीं पर आरोप लगते हैं कि वो पैसे लेकर टिकट बांटते हैं, सरकार गिराने के लिए अपने ही विधायकों से पैसा मांगते हैं और जब कोई विधायक इन बातों को नकार दे तो उसे
झूठे आरोपों में घसीटते हैं। और ये आरोप भी कोई मामूली नेता नहीं, पार्टी की नवनिर्वाचित विधायक लगा रही हैं। इस पूरे मामले का राजनीतिक असर भी बहुत व्यापक होगा। बीजेपी इस मुद्दे को जमकर भुनाएगी। पहले ही वो तेजस्वी यादव पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। अब उनके पास खुद आरजेडी के विधायक के बयान का हथियार है। जनता के बीच भी ये संदेश जाएगा कि आरजेडी में टिकट खरीद फरोख्त का खेल चलता है। वहां सिर्फ वही टिक सकता है जो पैसे दे सकता है या चाटू कार्यकर्ता कर सकता है। और यही से चीज आरजेडी के लिए खतरनाक है। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत थी युवा, साफ छवि वाला नेता होना। लेकिन जब उन्हीं पर भ्रष्टाचार, टिकट बेचने, गुटबाजी और गैर कानूनी डीलिंग के आरोप लगे तो ये छवि ध्वस्त हो जाती है। चुनाव से पहले जब जनता ऐसे बयान सुनती है तो उनका भरोसा डगमगाने लगता है। अंत में विभा देवी का ये बयान किसी तूफान से कम नहीं है। ये बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकती है, खासकर उस वक्त जब नीतीश कुमार की कुर्सी भी हिल रही है। बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान बढ़ रही है और आरजेडी सत्ता में लौटने का सपना देख रही है। अब देखना यह कि क्या आरजेडी इस बयान को गंभीरता से लेकर कोई सफाई देती है या फिर इसे नाराज विधायक का निजी बयान कहकर टाल देती है। लेकिन जो भी हो, विभा देवी की यह आवाज बिहार की राजनीति में लंबे समय तक गूंजेगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG बिहार।